हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हो राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे फेवरेट बाइक ज़्यादातर लोगों की जो है वो है एंटॉर्क। लेकिन मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ जो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इस स्कूटी का नेगेटिव पॉइंट, वो है इसकी फुल फाइबर बॉडी। आगे के मडगार्ड को छोड़, उस मडगार्ड में थोड़ा सा सेक्शन छोड़ के बाकी इसकी फुल फाइबर बॉडी है, जिसका डिसएडवांटेज ये है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद, साल 6 महीने के बाद, वो पूरी तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपको क्या करवाना पड़ता है, बार बार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है और उसके नट टाइट करवाने पड़ता है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो टाइम के साथ साथ लूज़ हो जाता है। आपने मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने बताया है जो एक्टिवा के डिसएडवांटेज है उसके अंदर ये है कि उसका जो ऊपर की जो हैंडल के मीटर कंसोल का जो, और जिसमें हेडलाइट लगी होती है, उसका डिसएडवांटेज भी यही है कि उसकी फाइबर बॉडी होती है और थोड़े टाइम के बाद वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस का। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 155 mm की, जबकि हमको एक्टिवा के अंदर मिलती है 169 mm की। ऐसी स्कूटी जो फुल फाइबर बॉडी है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम है, जिसकी वजह से अगर ये कहीं ना कहीं हल्का सा भी कोई पत्थर आया, कोई मोटा या थोड़ा ऊंचा स्पीड भी अगर आया, तो ये गाड़ी नीचे से लगेगी। नीचे से लगने के बाद जो फाइबर पार्ट है वो टूट भी सकता है, उस पर स्क्रैच भी लग सकते हैं, वो घिस भी सकता है। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो इसका आता है वो है, काफ़ी बार मैंने भी जब इसको यूज़ किया, हफ्ता डेढ़ हफ्ता यूज़ किया, उसके बाद जो मेरे को फील हुआ वो ये चीज़ कि जब एकदम से कोई अगर गड्ढा सा आता है या कहीं आप ऐसी जगह चलाओ जहाँ पे एकदम से स्पीड वगैरह आता है, तो इसका जो आगे का जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब ऐसा महसूस होता है कि कहीं से कूदे और कहीं पे हम लोग लैंड हुए हैं। तो ये है इसका थर्ड पॉइंट। अब पता नहीं वो क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक भी है इसके साथ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ये हाइड्रोलिक प्रेशर में काम करता है, फिर भी इसके साथ ये नेगेटिव पॉइंट इसका है। अगला जो पॉइंट है वो मेरे को थोड़ा सा महसूस होता है, शायद आप लोगों को महसूस होता है कि नहीं होता, जो इसकी हेडलाइट है वो हेडलाइट बॉडी पे फिक्स है। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर जो स्कूटियाँ हैं उनके अंदर जो हेडलाइट है वो हैंडल पे फिक्स होती है, क्योंकि जिस साइड आप हैंडल मोड़ोगे उस साइड लाइट जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर फिक्स है, बिल्कुल मडगार्ड के ऊपर। तो जब आप हैंडल मोड़ते हो तो जब बॉडी पूरी मुड़ेगी तभी वो लाइट वहाँ पर जाएगी। तो ये था इसका अगला पॉइंट। इसके बाद जो इसका नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को महसूस होता है वो है इसकी फ्यूल लिड। फ्यूल लिड की क्या है कि जब बिल्कुल बाहर है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है फ्यूल लिड के ऊपर, हमें सीधा उसको बटन दबा के उसको ओपन करना है और वो बाहर निकल आता है। अब उसमें क्या होता है, इन केस अगर बारिश में आप चला के आ रहे हो तो जो उसकी साइड्स है उनके अंदर पानी रुका रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उसको ऊपर करोगे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो पानी के पूरे चांसेस हैं जो थोड़ा बहुत पानी वो अंदर चला जाएगा, तो उससे इंजन पर डैमेज हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसके जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के ऊपर जो आपको एल्युमिनियम की पार्ट मिल जाता है, दो उसमें चिप्स लगी हुई हैं एल्युमिनियम की, उसके ऊपर के जो नट्स हैं, जो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, उन्होंने बताया कि इसके नट्स गिर जाते हैं अपने आप ही। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों गिरते हैं, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है इसकी लो एवरेज। लो एवरेज मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज सिटी में 25 से 30, हद से हद 35 तक निकलती है, लेकिन 25 से 30 के बीच में ही इसकी एवरेज रहती है। अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप भी महसूस करोगे अगर आपके पास ये है या फिर अगर लेने वाले हो तो, वो है इसका जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जैसे नाम लिखा हुआ है ना कि लेग स्पेस, तो वो लेग्स का ही स्पेस है, उसके अंदर आप ज़्यादा सामान अगर रखोगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर मैं बात करूँगा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स जिनके पास एंटॉर्क है उन्होंने एक चीज़ सबने कॉमन बोली है, और वो ये है कि जो इसका फ्यूल मीटर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखाता है। मतलब अगर आपने तेल इसमें फुल कराया है तो आपको तो टैंकी में फुल हो गया, लेकिन वो ऊपर से 1-2 पॉइंट नीचे ही रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर तेल है, लेकिन तेल ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं दिखाता है। अगला पॉइंट है इसका मीटर कंसोल। अब मीटर कंसोल की अगर बात है, लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके अंदर हमको बड़ा कुछ मिल जाता है, ट्रिप, टाइम, नेविगेशन, फ्यूल, इसके अंदर आपको अलग अलग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जो मीटर कंसोल है इसका वो पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर देखने के लिए, तो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो सीट है वो और स्कूटी के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी पीछे से नैरो है, ताकि क्योंकि जो बंदा पीछे बैठता है उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी कम जगह में बैठा हो, हालांकि आगे की सीट बहुत ज़्यादा इसकी
कंफर्टेबल। सो इस वीडियो के अंदर सारे ही पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दी, जो मेरे को लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं। ये सारे रिव्यू मैं फ़ोन पे बात करके दोस्तों जिनके पास स्कूटी जो भी है उनसे मैं बात करके आपके लिए रिव्यू लेकर के आता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसके सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।